अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मायरा खान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि क्वीन एलिज़ाबेथ दोम इस दुनिया से रुखसत हो चुकी है। उनके इंतकाल पर पूरी दुनिया गमज़दा है और 10 रोज़ा सोग का ऐलान कर दिया गया है। आखिरी रस्मात किस तरह से मुकम्मल की जाएंगी, ये सब कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में। सो प्लीज़ वॉच इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। क्वीन एलिज़ाबेथ ने तकरीबन 96 साल बहारें देखी जिंदगी की। ये भी कहा जाता है कि बीमार वो रहना शुरू हो गई थी, लेकिन साथ ही साथ वो गमज़दा भी थी, क्योंकि उनके हस्बैंड यानी कि प्रिंस फिलिप भी गुज़श्ता साल पहले यानी कि लास्ट ईयर उनकी डेथ हुई थी 9 अप्रैल 2021 को। और जैसा कि आपको मालूम है कि क्वीन की जो डेथ हुई है वो 8 सितंबर 2022 को हुई है। तो ये एक इत्तेफाक इसको कहा जा सकता है कि ज़ाहिरी बात है, जो एक मियाँ बीवी की रफ़ाकत होती है उसका भी एक असर पड़ता है, और कुछ ज़ाहिरी बात है उम्र का तकाजा भी, उनकी एज काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी और वो बीमार रहना शुरू हो गई थी। उनकी सेहत के पैगाम के हवाले से जब खबर चली है तो साथ ही साथ पूरे जो लोग थे वो बकिंगम पैलेस में इकट्ठे होना शुरू हो गए थे और उनके लिए उन्होंने दुआएं करना शुरू कर दी थी। ये देखें, ये मोहब्बत होती है अपनी क्वीन से कि सब लोग वहां पे इकट्ठे होना शुरू हो गए थे। हालांकि आपको जैसा कि मालूम है कि लंदन का मौसम बड़ा अनप्रडिक्टेबल सा होता है। लंदन क्या, पूरे यूके में ही ऐसा है, कहीं कभी भी बारिश हो जाती है और तेज हवाओं का सिलसिला भी एकदम से शुरू हो जाता है। लेकिन उसके बावजूद लोगों का एक जमे गफीर वहां पे इकट्ठा होना शुरू हो गया और अपनी क्वीन के लिए वो लोग दुआएं करना शुरू हो गए। अपनी इंतकाल से तकरीबन 2 रोज कबल मलका एलिज़ाबेथ दोम ने नौ मुंतखब वजीर आजम यानी कि लिज ट्रस से भी मुलाकात की और उनको मुस्तकबिल के लिए नेक तमन्नाएं भी दी। यानी ये कहा जा सकता है कि शदीद तबीयत खराब होने के बावजूद उन्होंने अपनी जो शाही जिम्मेदारियां हैं उनसे मुंह नहीं मोड़ा और वो अपनी जिम्मेदारियां आखिरी दम तक निभाती रही हैं। बीबीसी न्यूज के फेमस ब्रॉडकास्टर यानी ह्यू एडवर्ड ने अनाउंस किया कि क्वीन अब इस दुनिया में नहीं रही। इस खबर को नशर करते वक्त उन्होंने खसूसी तौर पर ब्लैक ड्रेस पहना हुआ था और जब तक ये सोग जारी रहेगा, बीबीसी के और तमाम दीगर बरतानवी चैनल्स जितने भी ब्रॉडकास्टर्स हैं वो सब काले रंग के कपड़े ही पहनेंगे। इसमें वो एक तरह से खराज तहसीन पेश कर रहे हैं और एक सोग का इजहार कर रहे हैं। इस सिलसिले में कहा गया है कि पूरे बरतानिया में 10 रोजा सोग रखा गया है। इसके अलावा स्टॉक एक्सचेंज और तमाम कारोबार भी क्वीन की डेथ के एहतराम में बंद कर दिए गए हैं 1 रोज के लिए। साथ ही साथ क्वीन एलिज़ाबेथ दोम की डेथ के अगले दिन ही शहजादा चार्ल्स को किंग डिक्लेयर कर दिया जाएगा और वो उनकी निशस्त संभाल लेंगे। क्वीन की डेथ से पहले ही एक ऑपरेशन तय कर दिया गया था जिसको नाम दिया गया था ऑपरेशन लंदन ब्रिज। उस पर अमल दरामद शुरू कर दिया जाएगा, यानी कि क्वीन की आखिरी रसूमात की तैयारी पहले से ही मुकम्मल करके रखी गई है और इस सिलसिले में क्वीन की लाइफ पर मबनी दस्तानवी फिल्में पहले से ही तैयार की गई हैं, जो कि उनकी डेथ की अनाउंसमेंट के साथ ही साथ रिलीज कर दी गई हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे 24/7 जितने भी चैनल्स हैं उसमें उनकी लाइफ के मुतालिक डिफरेंट एक्सपेक्ट्स हैं वो साथ ही साथ दिखाए जा रहे हैं। उनकी लाइफ कैसी थी और उनकी लाइफ में क्या क्या अचीवमेंट्स थी जो उन्होंने की। मैं साथ ही साथ आपको दिखाना चाहूँगी उनके 70 साल हुक्मरानी दौर में जो उनकी तस्वीरें बदलती रही हैं मुख्तलिफ नोट्स पे, वो भी आप देखें। उसमें उनके जो लाइफ के साथ साथ उनकी एज के साथ साथ नोट्स चेंज होते गए और अब फौरी तौर पे जो प्रिंस चार्ल्स, जो कि अब किंग चार्ल्स बन चुके हैं, उनकी तस्वीरें छपना शुरू हो जाएंगी नोट्स, और आहिस्ता आहिस्ता जो पुराने नोट्स हैं ख़त्म कर दिया जाएगा तरीके से और नई करेंसी इशू कर दी जाएगी। उनकी चूंकि वफात स्कॉटलैंड में हुई है तो सबसे पहले तो उनकी मैयत को स्कॉटलैंड से बकिंगम पैलेस यानी लंदन ले जाने की पूरी तैयारी की जाएगी। इस पूरे प्लान का नाम है ऑपरेशन यूनिकॉर्न। ये इन्होंने ऑलरेडी सारी चीजें पहले से प्लान करके रखी हुई हैं। क्वीन को फौरन से नहीं दफन किया जाएगा, तकरीबन 10 दिन का ये अरसा लगेगा जिसमें क्वीन को रखा जाएगा और उसके 10 दिन के बाद यानी उनकी डेथ के 10 दिन के बाद उनको दफन किया जाएगा। इसके अलावा जो बड़े बड़े टीवी चैनल्स हैं वो अपनी दूसरी जो नशरियात है उनको कुछ अरसे के लिए मुअत्तल कर देंगे। कॉमेडी शोज होते हैं उनको टोटली बंद किया जाएगा, उनका एहतराम किया जाएगा उनकी डेथ का। साथ ही साथ क्वीन की लाइफ से रिलेटेड चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर की जाएंगी और जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि लाइव टेलीकास्ट चल रहा है जिसमें अब आपने देखा कि सारी फैमिली ऑलमोस्ट इकट्ठी हो चुकी है क्वीन की डेथ का सुन के।
हैरी भी आ चुके हैं और उनकी बेगम भी आ चुकी हैं और उनके सारे बच्चे भी इकट्ठे हो चुके हैं। साथ ही साथ प्रिंस चार्ल्स जो कि अब किंग चार्ल्स बन चुके हैं वो भी आ चुके हैं। उन्होंने बाकायदा से अवाम में अपनी इस दुख का इजहार भी किया है। लेकिन जो उनकी बाकायदा रसूमात होंगी जिसमें उनको ताज पहनाया जाएगा वो कुछ अरसे के बाद किया जाएगा। लेकिन फिलहाल वो थ्रॉन संभाल चुके हैं। इस अफसोसनाक खबर की वजह से खेल भी मुतासर हुए हैं। यानी कि जितने इस वक्त जो फौरी फौरी खेल में आपको बताऊंगी, ओवल स्टेडियम में इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका की जो क्रिकेट टीम्स हैं उनके दरमियान मुकाबला था जिसे फौरी तौर पे मुलतवी कर दिया गया है। दीगर जो स्पोर्ट्स हैं जिसमें फुटबॉल आ जाता है, रग्बी है, घुड़सवारी और साइकिलिंग वगैरह, ये सब जो गेम्स हैं इनको फौरी तौर पे कैंसिल कर दिया गया, पोस्टपोन कर दिया गया है। कारोबार जो है कारोबार उस तरह से बंद नहीं किया गया। सिर्फ एक दिन के लिए मैंने आपको बताया कि स्टॉक एक्सचेंज और दीगर जो कारोबार थे उन्होंने एक दिन के लिए ब्रेक लिया था। लेकिन जो बड़े ब्रांड्स हैं वो मलका से अपनी अकीदत का इजहार कर रहे हैं। जैसे हमने देखा है कि आईफोन ने भी अपना ट्रिब्यूट पेश किया है क्वीन को, और इसी तरह मुख्तलिफ जो कंपनीज हैं वो भी क्वीन को खराज तहसीन पेश कर रही हैं उनकी तस्वीरें लगाकर। आम लोग भी, अगर आपने देखा हो, किंग चार्ल्स आए हैं तो आपने देखा होगा कि लोगों ने उनसे दुख का इजहार किया है, उनसे अफसोस किया है। आप देखिए बकिंगम पैलेस जो है फूलों से भर चुका है इस वक्त, गुलदस्ते, और लोग रो रहे हैं। और अपने हालांकि उनकी एज काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, लेकिन क्योंकि उन्होंने अपने वतन के साथ बहुत मोहब्बत की और अपनी ड्यूटीज़ जो है आखिरी दम तक निभाती रही, इसलिए लोगों को भी उनसे बेइंतहा मोहब्बत थी। और यही वजह है कि वो अपनी मोहब्बत का इजहार करें, और अपनी क्वीन के जाने का सबको बहुत ज़्यादा दुख है। इस तमाम अरसे में जो ये सारा कुछ होगा, इसके बाद किंग चार्ल्स क्या करेंगे? किंग चार्ल्स सबसे पहले तो सब लोगों से मिलेंगे, मुलाकात करेंगे। उसके बाद पार्लियामेंट से मुलाकात करके हुकूमती दौरों पर निकल जाएंगे, और इसमें वो मुख्तलिफ जो वहाँ की स्टेट्स हैं वहाँ पे वो दौरे करेंगे। स्कॉटलैंड, उसके अलावा वेल्स है, उनके दौरों पर वो रवाना हो जाएंगे। वहाँ के अरकान पार्लियामेंट्स, उनसे मुलाकात भी करेंगे। किंग चार्ल्स दौरों पर गए होंगे तो मलिका की आखिरी रसूमात की रिहर्सल भी की जाएगी, जो कि पूरा प्लान्ड होता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, ये चीज़ें पहले से ही डिसाइडेड होती हैं कि कैसे करना है और कौन से लोग कौन सी नशिस्त पर बैठेंगे, यानी कि सियासी लोग कहाँ बैठेंगे, डिफरेंट जो सेलिब्रिटीज़ हैं, बिजनेसमैन हैं, जो ख़ास उनके लोग हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, वो कहाँ कहाँ बैठेंगे। तो ये सारा ऑलरेडी उन्होंने डिसाइड किया होता है, और क्या क्या स्पीचेस देंगे वो सब उन्होंने ऑलरेडी डिसाइड किया होता है, उसकी प्रैक्टिस होगी। मलिका का जो ताबूत है वो वेस्टमिनिस्टर पैलेस में 3 रोज तक रखा जाएगा, ताकि लोग वहां पर आ सकें और मलिका का आखिरी दीदार भी कर सकें। इसके साथ साथ लंदन का तारीखी चर्च यानी कि वेस्टमिनिस्टर एबी, उसमें मलिका की आखिरी रसूमात की तैयारी भी की जाएगी। उस दिन दोपहर को पूरे मुल्क में तकरीबन 2 मिनट की खामोशी भी की जाएगी। जब ये खामोशी होगी उसके बाद उनका जो ताबूत है उसे विंस्टर कासल लेकर जाया जाएगा, जहां उन्हें महल के किंग जॉर्ज शिशम मेमोरियल चैपल में दफन किया जाएगा। तो गाइज, क्वीन गई हैं इस दुनिया से, कोई छोटी बात नहीं है। एक अरसा उन्होंने राज किया है पूरी दुनिया में, तो ज़ाहिरी बात है उनकी रसूमात भी बड़े अंदाज में होगी, और गालिबन ये इस वक्त इस सदी का सबसे बड़ा जनाजा होगा जो कि हम लोग बराह रास्त टीवी पर देख सकेंगे। बेशक जो भी इस दुनिया में आया है उसने इस दुनिया से वापस भी जाना है। सो गाइज, इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।